नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे 3 नवंबर को हुए चुनाव के परिणाम 6 नवंबर यानी कल आ रहे हैं। यूं तो कहने को 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें कि तेलंगाना के मुनुगोडे, उड़ीसा के धामनगर, हरियाणा के आदमपुर, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, यूपी का गोला गोकर्णनाथ और बिहार की 2 सीटें मोकामा व गोपालगंज शामिल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है और जिस पे सबकी नज़रें हैं वो बिहार की दोनों सीटें हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार द्वारा पाला बदल करके सरकार बनाने के बाद बिहार में ये पहला चुनाव है और ये एक लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है कि नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है उसका क्या असर हुआ है, लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि विपक्ष खास तौर से बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। दूसरी बात, इस चुनाव में नीतीश कुमार प्रचार करने गए भी नहीं, अकेले तेजस्वी यादव भाग दौड़ करते रहे, उनके साथ ललन सिंह जरूर दिखे, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने भी रिफ्ट है। एक बात ये हो रही है कि लालू राज लौटने के डर से लोग जो है वो झुक रहे हैं बीजेपी की तरफ। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। आयन मौके पे लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी चुनाव मैदान में उतरे प्रचार करने के लिए, और मोकामा में जो उनका रोड शो हुआ था ऐसा लगा था जैसे कि माहौल बदल रहा है। सूरजभान सिंह जो कि दूसरे बाहुबली हैं, और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो लड़ रही है वो भी बाहुबली हैं, ये एक साथ हो लिए। और उधर से अनंत सिंह अपनी जेल में रहते हुए अपनी पत्नी नीलम सिंह को लड़ा रहे थे। तो सबसे दिलचस्प मुकाबला जो हुआ है वो मोकामा में हुआ है। चूँकि सवर्णों की लड़ाई थी और सवर्णों के वोट का डिवीजन हुआ है, इसलिए गुणा भाग ये लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान के उतरने के बाद जो 6% के आसपास पासवान वोट है, क्या वो बीजेपी की झोली में चला गया? क्योंकि बीजेपी ने मोकामा में अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को दिया। वो ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह कहे जाते हैं, वो सोनम देवी जो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और मामूली अंतर से हारते रहे हैं। अब उन्हें जब कमल मिला तो वो फूले नहीं समा रहे थे कि इस बार तो हम अनंत सिंह को रौंद देंगे। तो क्या अनंत सिंह को इस बार झटका लगने वाला है मोकामा में? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो चुनावी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि जब सवर्ण वोटों का बंटवारा हो गया तो कहना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। यदि ये बंटवारा नहीं होता तो कहना थोड़ा आसान होता। तो एक तरफ महागठबंधन की प्रतिष्ठा है, उसी का ये सीट है जहाँ से अनंत सिंह विधायक थे, 10 साल की जब सजा हुई तो ये सीट खाली हो गई। और दूसरी तरफ वो बीजेपी जो कभी यहाँ जीती नहीं, कभी कैंडिडेट नहीं दिया, वो बीजेपी ने उसने जो है हाथ रख दिया ललन सिंह पे, और ललन सिंह जो है मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़े हैं, जिनके साथ जो है सूरजभान सिंह खुलेआम खड़े रहे। तो जो AK-47 की बात होती है कि 47 वर्सेस 47 का ये चुनाव, वो कहीं दिखा नहीं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो सख्ती है उसका भी असर है। और दूसरी बात कि ये बात समझ में आ गई है कि 80 के दशक वाला या 90 के दशक वाला फार्मूला हर समय सक्सेस नहीं होगा कि बंदूक की नोक पे वोट ले लिए जाएंगे। तो इस वजह से मोकामा में लोगों की रुचि भी बनी हुई है, और वहाँ का जो रिजल्ट आना है उसमें जो हार जीत का अंतर रहने वाला है वो बहुत कम रहेगा। अब बात गोपालगंज की। गोपालगंज में क्या है कि आरजेडी ने जो इस बार दांव चला है कि वो जिस मोहन प्रसाद गुप्ता को उतारा है वो वैश्य समुदाय से है। बीजेपी का वोट बैंक है वैश्य समुदाय, सवर्ण। और इस बार ये कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से, तो कोशिश होती है किसी तरीके से सांप्रदायिक आधार पर डिवीजन हो, लेकिन कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर डिवीजन नहीं हुआ तो फिर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस हिसाब से फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन बीजेपी को अपनी जो जीत है वो लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव के चुनाव लड़ने में वो अपनी जीत देख रही है कि कुछ तो वो यादव वोट काटेंगे, कुछ तो वो मुस्लिम वोट काटेंगे।
तो फिर अल्टीमेटली जो कुसुम देवी हैं, जो जिस सुभाष सिंह बीजेपी के विधायक के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनको फायदा मिल जाएगा। लिहाजा बीजेपी पहले से ही दहाड़ रही है कि अब की बार बिहार की इन दोनों सीटों के रिजल्ट चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं और नीतीश और तेजस्वी सावधान हो जाए। बार बार जो बीजेपी के खास तौर से सुशील मोदी नेता हैं वो तेजस्वी को सावधान कर रहे हैं कि नीतीश से सावधान रहिए। अब दोनों के बीच में क्या बात हुई है, किस चीज़ को लेकर गठबंधन हुआ है, कब वो कुर्सी छोड़ेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सुशील मोदी ये जरूर कह रहे हैं कि इस चुनाव परिणाम के आने के बाद जेडीयू का आरजेडी में विलय कोई रोक नहीं सकता, जेडीयू कहीं की रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहे। यदि दोनों सीटें जीत गई तो अभी एक और सीट पे जो है चुनाव होने जा रहा है 5 दिसंबर को। तो इस तरीके से जो आरजेडी के पास 3-4 सीटें कम हो रही है माइनस नीतीश सरकार बनाने के लिए, उस दिशा में भी आरजेडी बढ़ सकती है। उस स्थिति में नीतीश कुमार ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये बीजेपी का अपना एनालिसिस है। राजनीति में कई बार विरोधियों को कमजोर करने के लिए भी ऐसी बातें की जाती है, लेकिन जो साफ साफ दिख रहा है नीतीश कुमार जो दोनों चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं उसके अपने कुछ मायने तो हैं। चलिए कल भर का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 12-1 बजे तक एकदम साफ हो जाएगा कि बिहार ने क्या नतीजा सुनाया। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।